Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. हरे कृष्णा। तो हमने पिछली बार चर्चा की थी किस प्रकार से श्री प्रभुपाद जो हैं अब वंशी गोपाल मंदिर में शिफ्ट हो चुके हैं एंड ही इज़ ट्राइंग टू प्रीच, राइट। तो उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। तो श्री प्रभुपाद जो है उस वक्त ज़्यादा समय बिताया करते थे बुक्स को ट्रांसलेट करने में, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे अगर मुझको चाहिए कि भावुक वाले भक्त नहीं लेकिन जेन्युइन भाव वाले भक्त अगर हों तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है बुक्स। तो इसलिए प्रभुपाद जी बुक्स ट्रांसलेट किया करते थे और अपने आगे 12 आचार्यों की कॉमेंट्रीज रखा करते थे चारों ओर, और फिर उनसे रेफ़र करके प्रभुपाद जी एसेंस ऑफ द एसेंस हमको दिया करते थे। तो इस प्रकार से ही वुड ट्रांसलेट। सो 3 AM प्रातःकालीन 3 बजे जब पूरी दुनिया सोई होती है उस वक्त श्री प्रभुपाद जी ट्रांसलेट किया करते थे। एंड दैट बेस्ट प्लेस फॉर ट्रांसलेशन वाज वृंदावन धाम। वृंदावन धाम क्या है, इट इज़ फुल ऑफ मर्सी, फुल ऑफ ग्रेस, शांत। लेकिन जब श्री प्रभुपाद जी शिफ्ट हुए वंशी गोपाल टेम्पल से राधा दामोदर टेम्पल, राधा दामोदर टेम्पल आपने देखा है कि प्रभुपाद जी का रूम है। एक्चुअली हो क्या रहा था, प्रभुपाद जी यहाँ ठहरे थे वंशी गोपाल टेम्पल में, यहाँ पर मरम्मत चल रही थी, ये बहुत ही ख़राब अवस्था में थे ये रूम्स, तो इसीलिए यहाँ मरम्मत चल रही थी। तो यहाँ जब बेसिक एक मरम्मत हो चुकी थी तो फिर श्री प्रभुपाद जी ने राधा दामोदर मंदिर में शिफ्ट होने का प्लान बनाया, विच इज़ देयर ऑल्सो इन वृंदावन। अब ये था कि ना वंशी गोपाल टेम्पल के बाहर तो यमुना माई भी नज़र आती थी और लश ग्रीन, और वो बहुत बढ़िया सीन था, खिड़की से नज़र आता था तो बहुत बढ़िया था। तो राधा दामोदर मंदिर में ये लग्जरी नहीं थी, लेकिन इससे हायर स्पिरिचुअल लग्जरी थी यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी जी की समाधि भी थी, कृष्णास कविराज गोस्वामी की समाधि भी थी, श्री रूप गोस्वामी की समाधि भी थी, उनका भजन कुटीर भी था। सो दैट वे स्पिरिचुअली देखा जाए तो ये बहुत ही पोटेंट और बहुत ही ज़बरदस्त स्थान था। तो एक जो लेसन सीखने का यहाँ पर है कि अगर आपको ये ऑप्शन दी जाए कि प्राकृतिक सात्विकता से भरे हुए स्थान में आप रहकर भक्ति करना चाहेंगे या फिर आप थोड़े से हौच पौच वाले एक दिव्य तीर्थस्थल में रहना चाहेंगे, तो हमें कहाँ रहना चाहिए? थोड़े से हौच पौच भरे हुए तीर्थस्थल में रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने यही चुना। तो प्रभुपाद जी ने डिसाइडेड दैट आई विल स्टे इन राधा दामोदर टेम्पल। और अभी हम जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं प्रभुपाद जी का रूम एज इट इज़ है, वही पंखा लगा हुआ है, वही पुराने बटन भी हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। मतलब वो जो जगह है, मतलब कि जो छत पे ना ये जगह जहाँ पर ही वुड मूव द शेल्फ एंड कीप थिंग्स, तो वो भी एज इट इज़ है। और साथ ही एक और कमरा था जहाँ प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे, भोग लगाते थे, प्रसाद पाते थे, और वहीं से जो है श्री रूप गोस्वामी जी की समाधि नजर आया करती थी। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने ये शिफ्टिंग का प्लान बनाया एंड देन ही वेरी सून ही शिफ्टेड देयर। बट यस, एक जो चीज़ कॉमन थी उनकी वो थी बुक ट्रांसलेशन। और प्रभुपाद जी ने जो फॉर्मेट जो तय किया था दैट वॉज वेरी यूनिक फॉर्मेट। इससे पहले भी जो बुक्स पब्लिश हुई थी उनका फॉर्मेट ऐसा रहा करता था कि ना ऊपर संस्कृत श्लोक चलते रहते हैं, एक लाइन खींची होती है, नीचे ट्रांसलेशन चलती रहती है। तो रीडर को ही मेहनत करनी होती थी, ओके ये है 10वां श्लोक, इसका अनुवाद 8, 9, 10, हाँ 10वां अनुवाद। प्रभुपाद ने कहा नहीं, रीडर को इतनी मेहनत नहीं कराएंगे हम, तो हम श्लोक और अनुवाद दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। तो प्रभुपाद जी ने फिर ये यूनिक फॉर्मेट लेकर के आए, श्लोक का, उसका शब्दार्थ, उसका अनुवाद, उसका तात्पर्य। श्लोक, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य, दिस इज़ वेरी यूनिक एक्चुअली। मैंने इससे पहले बहुत सारी भगवदगीता पढ़ी हैं, प्रभुपाद जी से पहले की भगवदगीता से पहले 8 तरह की भगवदगीता मैंने पढ़ी। नन ऑफ देम हैड दिस फॉर्मेट। मतलब अगर किसी ने ट्रांसलेशन और कुछ नीचे एक्सप्लेन किया था तो शब्दार्थ नहीं दिया था। शब्दार्थ इज़ वेरी यूनिक टू श्री प्रभुपाद है, शब्दार्थ है ना, और शब्दार्थ को भी ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट करना। अब जो कई चीज़ें ना शब्दार्थ में होती है लेकिन वो ट्रांसलेशन में आते वो कुछ और हो जाती हैं वो, बिकॉज उसका ट्रांसलेशन में जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है वो समझाना है एक्चुअली। इसलिए प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं वो अनुवाद नहीं है, वो भावार्थ हैं वास्तव में। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने ये यूनिक फॉर्मेट डिसाइड किया कि मैं इसी तरह से बुक्स दूंगा। और एक ऐसा प्लान जो श्री प्रभुपाद जी ने डिसाइड किया था अबाउट बुक पब्लिकेशन वाज प्रिंटिंग 60 वॉल्यूम्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। पूरे 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवतम को 60 वॉल्यूम्स में प्रेजेंट करना। अभी आप जो देखते हैं जो एक मिनी बुक वाला जो वर्जन आता है भागवतम का, उसके पीछे जो वैल्यू सिस्टम है बीबीटी का वो यही है कि प्रभुपाद जी की ऐसी इच्छा थी कि 60 वॉल्यूम में निकाला जाए। अभी आई थिंक 48 वॉल्यूम्स में आता है मेरे ख्याल से, 44 वॉल्यूम्स में आता है। तो लेकिन प्रभुपाद जी की इच्छा थी 60 वॉल्यूम्स में निकालना। प्रभुपाद जी के पास फाइनेंसेस नहीं, ज़ीरो है, सपोर्ट ज़ीरो है, प्रिंटिंग प्रेस कोई जो एंटरटेन करेगी नहीं। पूरी इंडिया के अंदर एक सिंगल प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी जो कि इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट को एंटरटेन कर सकें कि 60 वॉल्यूम में श्रीमद् भागवतम, मतलब एक पूरा कार्टन, इससे ये कौन सोचेगा। तो प्रभुपाद जी के पास हालांकि संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी बड़ा सोचते हैं। हमारे पास संसाधन होते हैं और हम छोटा सोचते हैं। वी आर सच ग्रेट फॉलोअर्स ऑफ श्री प्रभुपाद।
प्रभुपाद जी के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, एंड ही इज थिंकिंग बिग, वी हैव ऑल रिसोर्सेज एंड वी थिंक स्मॉल। तो ये हाल जो था उनके गुरु भाइयों का भी था, वो छोटे सोचते, कहते हैं चलो यार अपने अपने कुनबे में लगे रहो, तो आप वहाँ लगे रहो, आप वहाँ लगे रहो, तो इस प्रकार से अपने अपने कुनबे में लगे रहो। देखो साथ आएंगे फिर झगड़ा वगड़ा होगा, क्या झगड़े वगड़े में क्या रखा यार, छोड़ो ना। सो दैट्स वाई कईयों का ये भाव रहता है, चलो अलग अलग लगे रहो, साथ आएंगे फिर चिंगारियाँ निकलेंगी, आग निकलेगी, तो छोड़ो 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 छोड़ो। तो कुछ होगा था यार, अब लगे तो हुए अपने अपने एंड पे, और क्या। तो इस प्रकार से उनका ये भाव था। लेकिन प्रभुपाद जी जो है बहुत बड़ा सोचते थे, क्योंकि बड़ा सोचना जो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी का ये मूड था, बड़ा सोचना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी का मूड ये था, लेकिन देखते थे कोई कहीं से कोई सपोर्ट ही नहीं मिला श्रील प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी ने ये प्लान किया था कि श्रीमद् भागवतम को 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश करेंगे। सो कैंटो 1 वुड बी इन वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। और वॉल्यूम 1 के पहले इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया प्रभुपाद जी ने ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ड चैतन्य। किस बात को ध्यान में रखते हुए? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ना भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला था कि अगर आप श्रीमद् भागवतम को समझना चाहते हैं तो श्री चैतन्य चरितामृत को समझना ज़रूरी है पहले। अच्छा जी, क्या किया जाए? सो ही गिव वेरी लॉन्ग इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के अंदर ना चैतन्य चरितामृत जिस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। जिसने फर्स्ट कैंटो पढ़ा हुआ दे हैव सीन दिस सच अ बिग सेक्शन। मतलब कुछ लोग हैरान होते हैं, मतलब इतना ये देने की क्या ज़रूरत है? बाद में समझ में आता है कि भागवतम में आप जो पढ़ने वाले हैं उसकी एप्लीकेशन आपको दिखाई जा रही है, ताकि वो सूत्र आपको समझ में आ जाए। ये इसके पीछे आइडियोलॉजी है। मतलब प्रभुपाद जी जो चीज़ों को लेके चलते हैं ना, अ कॉमन मैन कैन नॉट थिंक, तो लगता है कि हाँ पता नहीं क्यों दिया है यार, ये पता नहीं क्यों दिया, उसके पीछे बहुत बड़ी सोच है उनकी। तो इस प्रकार से ही हैड दिस प्लान। और उनका जो था एम्फेसिस बुक्स पे इसलिए भी था, रीज़न भी वो जानते थे कि ना कम्युनिस्ट भी इंडिया में कैसे फैले बुक्स के माध्यम से। पैम्फलेट्स बटे, लाख लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख पैम्फलेट्स बांटा करते थे कम्युनिस्ट। इस प्रकार से कम्युनिज्म का जो आइडिया है, जो कि जिसमें एथीज़म ज़्यादा है, नास्तिकता ज़्यादा है, सो ये आइडिया कैसे फैला? पब्लिकेशंस। तो अगर नास्तिकवाद अगर फैला तो कैसे फैला? पब्लिकेशन से। सो वी वुड ऑल्सो यूज़ द सेम टूल टू रीच टू द पीपल। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में कई प्रकार के लोग कई चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में उस पर कई तरह के लोग कई चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, इसलिए वी आर टू यूज़ दोज मीडियम्स, और वहाँ पर जाकर ये उन्हीं मीडियम का इस्तेमाल करके हमको प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो वी शुड बी देयर ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अभी रील्स भी करके आ गया कुछ, राइट? तो हमें फैलाना चाहिए, वी शुड डू दिस ऑन द नेम ऑफ ह्यूमिलिटी। वी शुड नॉट स्टॉप प्रीचिंग, ना करना है। जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे उतना रिस्क बढ़ेगा, पर जहाँ रिस्क है वहीं तो इश्क है। तो इसीलिए अगर आपको इश्क बढ़ाना है भगवान श्री कृष्ण के साथ, तो आपको चाहिए रिस्क तो थोड़ा लेना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी का ये फंडा था, दैट वाई ही वाज एम्फसाइजिंग ऑन बुक्स। बुक्स के माध्यम से आप लोगों तक पहुँच सकते हैं, आपकी आइडियोलॉजीज पहुँचती हैं, और जो चीज़ ब्लैक एंड वाइट में होती है लोग उसको स्वीकार करते हैं एज इफ दिस इज परम सत्य। तो नास्तिकता भी कैसे पहुंची? ब्लैक एंड वाइट में पहुंची, तो लोगों लगता है शायद यही परम सत्य है, पर जो परम सत्य वाकई में परम सत्य है उसको ब्लैक एंड वाइट में देना चाहिए ना। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए ही वाज एम्फसाइजिंग ऑन बुक्स। एंड न्यू कि ना ये जो अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं, ये लोग एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, इसीलिए अगर इनको कन्विंस करने के लिए मुझको बुक्स चाहिए। और अगर यूरोपियंस और अमेरिकन्स अगर भक्त बनेंगे तो पूरी दुनिया के इनको फॉलो कर दिया, यूरोपियंस और अमेरिकन्स को, तो फिर पूरी दुनिया भक्त बनेगी इस भाव के साथ। इसलिए प्रभुपाद जी ने सोचा हुआ था इस तरह से। सो फाइनली केम टू वृंदावन ऑल्सो, क्योंकि व्यास पूजा थी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की। और उस वक्त जो है फिर उन्होंने जो व्यास पूजा ऑफरिंग दी, दैट वाज बॉम्बास्टिक। बाकी सब आके जो है बोले गुरु महाराज की जय, और थोड़ा बहुत फूल वगैरह चढ़ाए, स्वाहा पुष्पांजलिम समर्पयामी, बस ये हो गया, स्वाहा हो गया जी, पुष्पांजलि अपना अपना प्रणाम करें, अपने स्थान पे जाएं, प्रसाद पाएँ, अपने कमरे में जाएँ, यही था। नहीं, प्रभुपाद जी ने क्या ऑफरिंग दी, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल ऑफरिंग, हैवी ऑफरिंग, मतलब ही वॉज थिंकिंग बिग। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, even now my god brothers, you return here on the order of our master and together we engage in the puja. Okay, very good. But simply a festival of flowers and fruits doesn't constitute worship. The one who serves the message of Guru really worships him. Oh shame, my dear brothers, aren't you embarrassed? In the manner of businessmen you increase your disciples. Our master said to preach, let the neophytes remain inside the temples and ring the bells. But just take a good look at the terrible situation that has arisen. Everyone has become a sense enjoyer and has given up preaching. From the seas, across the earth, penetrate the universe shell. Come together and preach this Krishna consciousness. Then our master's service will be done in proper order. Make your promise today. Give up all your politics and diplomacy. When will that day come when the temple will be established in every house,
in every corner of the world. And when will the High Court judge be a Gaudiya Vaishnava with tilak beautifully decorating his forehead? When will a Vaishnava winning votes will be elected president of the land and preaching be spread everywhere? ये उनकी ऑफरिंग है. तो उनमें भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जैसे भी भक्त थे जो कि जानते थे कि यही मूड है हमारे गुरुदेव का. दे इमेंसली अप्रिशिएटेड. ये ऐसी ही ऑफरिंग चाहिए थी. और कुछ ने कहा था कि ऐसे कैसे, मतलब इतना हैवी बोल दिया, ये तो खुल्ला पिटाई कर दी हमारी, हैवी को आती थी. लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जो है वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म से ही वाज नॉट अफेक्टेड एट ऑल ऐसा. बट ये वेरी ब्यूटीफुल ऑफरिंग. अब इसके बाद क्या हुआ कि ना उनको एक प्रपोजल आया फ्रॉम जापान. जापान में वहाँ पर था एक इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर कल्चरल हार्मनी. ये बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा था और इसलिए फिर इंडिया में भी इन्विटेशन आया था. तो प्रभुपाद जी ने अपना प्रपोजल दिया. हालांकि प्रभुपाद जी का प्लान था यूएस से जाना. यूएस से जाएंगे, वहाँ प्रीचिंग शुरू करेंगे. लेकिन अगर भगवान की इच्छा अगर जापान से होना तो फिर जापान से करते हैं फिर. तो ये भी सीखने की बात है. अगर आपने जैसे प्लान बनाया अपॉर्चुनिटीज़ का, अगर प्लान कुछ और तरह से हो जाए तो उसमें डिसअपॉइंट नहीं होना. नहीं हमें तो वैसे ही करना है. नहीं सर, अगर ऐसे करके होता है. तो प्रभुपाद जी ने उसका अवेल किया उस अपॉर्चुनिटी को. नाउ ही हैड सच अ क्रिएटिव आइडिया. प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर आइडिया दिया, मतलब हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करने का. जो 10th कैंटो आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम, उसको लेकर के ग्राफिक्स, पेंटिंग्स और उसके नीचे उस पेंटिंग की एनोलॉजी को एक्सप्लेन करना. दैट वाज द प्लान ऑफ श्रील प्रभुपाद. जैसे तो बड़ा सुंदर आता है. जिस तरह से बारिश होती है तो मोर नाचने लग जाते हैं, बारिश के आने पर मोर नाचने लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब गृहस्थों के घर में सन्यासी और वैष्णव का नाते हैं तो गृहस्थ बड़े खुश हो जाते हैं. अरे भक्त आ गए हमारे घर में, भक्त आ गए. बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे मोर जो है बारिश को देख के बड़ा खुश हो जाता है. इस प्रकार से प्रकृति के कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. जिस तरह से बादल जो है वो पर्वतों को धो देते हैं, उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं अपनी कृपा से सारे संसार को धो देते हैं, उनके पापों को धो देते हैं. तो इस प्रकार से तो इस तरह से माउंटेन बना होगा. एंड जापानीज पीपल आर वेरी गुड इन पेंटिंग. इसमें बहुत अच्छे होते हैं. तो बहुत अच्छी पेंटिंग्स होंगी. पेंटिंग से नीचे उस पेंटिंग से मिलने वाला मैसेज होगा. ये एनोलॉजीज है ना, ये दे आर वेरी इंपैक्टफुल एक्चुअली. एक एनोलॉजी इज वर्थ अ स्टोरी. इट इज़ दैट गुड एक्चुअली. तो प्रभुपाद जी का ये प्लान था, जापान में ही करेंगे, हमारे कल्चर को प्रेजेंट करने के लिए. वील हैव दैट. अब वहाँ से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा था. दे फ्रॉम देयर द पर्सन हु वाज द सेक्रेटरी जनरल वाज तोशीहिरो नकानो. दिस पर्सन, एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द होल प्रपोजल. मतलब वेरी क्रिएटिव, वेरी ग्राफिकल वे ऑफ प्रीचिंग. सो उन्होंने कहा बिल्कुल आप भेजिए. तो इस प्रकार से 50 पेंटिंग्स हुआ प्लान कि प्रभुपाद जी 50 ऐसी एनोलॉजीज भेजेंगे. 50 पेंटिंग्स होंगी, उनके नीचे ये लिखा होगा इस प्रकार से. तो प्रभुपाद जी 20 भेज भी दी थी. इस प्रकार से 30 और भेजने प्रभुपाद जी. ये प्लान है श्री प्रभुपाद जी का. लेकिन दिक्कत जा रही थी लक्ष्मी की. यानी जाना जो है वो असल में व्यक्ति को खुद ही अफोर्ड करना था. वहाँ पर जा करके उसको डिस्प्ले करना, वहाँ रहना वगैरह हो जाएगा. लेकिन जाने का जो फेयर था वो सब अभी अरेंज करना था. और उसके लिए चाहिए थे 3500 रुपीज़. अभी हमारे लिए कुछ भी नहीं 3500 रुपीज़, राइट. ये तो हम एक वक्त की अगर AC की टिकट करा दें वहाँ से वहाँ जाए तो 3500 हो जाएगा. दैट्स इट. अब प्रभुपाद जी को जाना है जापान. 3500 रुपीज़. 3500 रुपीज़ जो है कहीं से अरेंज नहीं हो रहे. मई 1961 के अंदर ये होना है. अभी जनवरी का महीना है. प्रभुपाद जी प्रयास कर रहे हैं. फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल बीता. फाइनली अगला महीना मई आ चुका है. अब फाइनली कोई रिजॉर्ट नहीं था. तो श्री प्रभुपाद जी ने फिर गवर्नमेंट को अप्रोच किया. डॉक्टर राधा कृष्ण उस वक्त थे तो उनको अप्रोच किया. उन्होंने कहा देखिए स्वामी जी ये कोई बहुत बड़ा इंप्रेसिव प्रपोजल नहीं है. सो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग. तो इसलिए प्रभुपाद जी का फेयर अरेंज नहीं हो पाया जापान जाने का. एंड दैट्स वाई थिंग्स कुड नॉट मैनिफेस्ट इन जापान. सो जापान मतलब जापान यहाँ नहीं हो पाया फाइनली. सो लेकिन श्री प्रभुपाद जी हालांकि उसे थोड़े से डिसअपॉइंट हुई बिकॉज हियर ही वाज सीइंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बट ही वाज नॉट डिफीटेड. प्रभुपाद जी हारे नहीं आज. ये बहुत कमाल की बात है. ये बहुत कमाल की बात है. हम कोई एवेन्यू अगर कुछ तैयारी करते हैं ना, वहाँ कुछ नहीं होता, वी बिकम वेरी डिसअपॉइंटेड एक्चुअली. प्रभुपाद जी के सामने इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़. मतलब इससे पहले लीग ऑफ डिवोटीज़ ऑर्गेनाइजेशनल फेल, उससे पहले बिजनेस फेल. मतलब इन सबसे ये सारे डिसअपॉइंटमेंट फेस करते करते अब ये जापान जाने का हुआ है. इतना बढ़िया प्लान बन गया है. वो लोग इतने सकारात्मक सारे प्रपोजल को लेकर के. बट डॉक्टर राधा कृष्ण जो है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया. तो फिर श्री प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा कि ना आपका बड़ा धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया था, लेकिन यहाँ पर मैं फेयर, ये जो ट्रैवल फेयर है ये इसका इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, तो मैं जापान नहीं आ पाऊँगा.
इसके पीछे एक और जो कारण ये था, एक्चुअली डॉक्टर राधा कृष्णन को जाना था जापान. ही वॉज सपोज टू गो, नाउ ही डिडंट वांट टू शेयर दिस विद अनदर पर्सन, तो इसीलिए भी थोड़ा नानुकुर हो गई. तो उसके पीछे का जो एक छुपा हुआ कारण वो ये था. तो श्रील प्रभुपाद जी लेकिन नहीं जा पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ 3,500 रुपीज़, दैट्स इट. बट अगेन श्रील प्रभुपाद जी वापस वृंदावन आ गए. तो प्रभुपाद जी फिर यहाँ पर रह करके अगेन ही स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग. सो यहाँ पर अभी कभी 1 बजे उठ जाया करते श्रील प्रभुपाद जी, सोएंगे 10 बजे 11 बजे सोएंगे और फिर 1 बजे उठ जाएंगे. एंड देन उस वक्त मतलब कोई शोर शराबा वगैरह नहीं है, उस वक्त एकदम शांति के अंदर ही वुड वेरी मेडिटेटिवली वुड ट्रांसलेट द बुक्स. बट ही वॉज वेरी हैप्पी नाउ बीइंग इन राधा दामोदर टेम्पल, वॉज वेरी हैप्पी. यहाँ पर क्या डीटीज, बड़े सुंदर सुंदर डीटीज हैं. राधा दामोदर डीटीज किनके हैं? श्री जीव गोस्वामी जी के. राधा माधव डीटीज किनके हैं? श्री जयदेव गोस्वामी जी के. राधा वृंदावन चंद्र किनके हैं? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के. राधा छैल चिकन किनके हैं? भुगुर गोस्वामी जी के, श्री भुगुर गोस्वामी जी के. सो इन दिस वे देयर वर 4 डीटीज, राधा कृष्ण डीटीज हैं. सो ही वाज स्टेइंग देयर. नाउ अगेन ही स्टार्टेड वर्किंग विद द एटीट्यूड ऑफ नेवर एवर गेटिंग डिफीटेड. ये एटीट्यूड आता है श्री प्रभुपाद जी की लाइफ से. अमेजिंग एटीट्यूड. अभी मतलब ये यूएस से भी जाने का है, उसमें भी अभी थमे नहीं है अभी. ना ही वुड हैव लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, बट लेकिन प्रभुपाद जी सारे ऑब्स्टिकल्स पार किए जा रहे हैं, लाइक दैट. तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी वहाँ पर अब रहा करते थे राधा दामोदर मंदिर में. एंड ही वुड डू जपा सिटिंग लुकिंग एट श्री रूप गोस्वामी समाधि. तो वहाँ पर उनको देख करके भजन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कृपा की याचना करते हैं कि मुझको अपने गुरु की सेवा करनी है, कृपा करिए मेरे ऊपर कि मेरे को शक्ति मिले कि मैं प्रचार प्रसार करने के लिए जा सकूँ. तो इस प्रकार से वो कृपा की याचना करते हैं श्री रूप गोस्वामी जी से, श्री जीव गोस्वामी जी से. सो दैट वाज हिज एटीट्यूड. इन फैक्ट व्हेन मेनी टाइम्स व्हेन ही वुड बी ऑफरिंग प्रेयर्स, तो श्री रूप गोस्वामी आया करते थे और वो आके ब्लेसिंग्स देते थे कि आप जब कभी भी शास्त्रों का अनुवाद करेंगे, उनका तात्पर्य देंगे, स्पेशली भक्ति रसामृत सिंधु को प्रेजेंट करेंगे, तो मैं खुद आपके साथ उपस्थित रहूँगा. सो इस तरह से कृपा की याचना करना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू वांट एम्पावरमेंट वी मस्ट बेग मर्सी. यस, वी मस्ट बेग मर्सी. बिना उसके एम्पावरमेंट आती नहीं है. तो इस प्रकार से प्रेयर क्या करते थे. और अब वो कुछ लोगों ने बोला कि आप ये बुक्स ट्रांसलेट कर रहे हैं, यू आर प्लानिंग की भाई अलग से अपनी कमेंट्री निकालें. ऑलरेडी कमेंट्री है तो सही आचार्यों की, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, श्री जीव गोस्वामी की, श्री श्रीधर गोस्वामी की, है तो सही, आप अलग से अपनी कमेंट्री क्यों निकाल रहे हैं. तो प्रभुपाद जी ने वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया इस बात को कि वाई इज ही गोइंग फॉर द न्यू कमेंट्री. पहला कारण तो है कि गुरु के आगे है, तो इसीलिए मुझको इन बुक्स को प्रेजेंट करना है. सेकेंडली आचार्यों ने क्या किया है, जो श्लोक है उनको समझाया हुआ है, लेकिन उसको डे टू डे लाइफ में अब अप्लाई कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है उसके अंदर, इसको बोलते हैं परपॉट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमेंट्री एंड परपॉट. कमेंट्री में उस चीज़ को समझाया जाता है, परपॉट के अंदर समझाने के साथ साथ उसको कंटेम्प्रेरी लाइफ के साथ यानी वर्तमान स्थिति के साथ उसको कनेक्ट भी किया जाता है, तो उसको बोलते हैं परपॉट. तो जैसे प्रभुपाद जी ने जो एक्सप्लेन किया उसको कमेंट्री शब्द नहीं दिया, उसको शब्द दिया परपॉट, कि उसका इनर एसेंस क्या है और साथ साथ में उसको अप्लाई कैसे करेंगे. तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बोला करते हैं, इट्स माई गुरुज ऑर्डर. सेकेंडली आई एम टू मेक इट मोर रिलेटेबल. एक आम व्यक्ति के लिए मुझको ज़्यादा रिलेटेबल बनाना है उसको, लाइक दैट. तो प्रभुपाद जी ने अब प्रिंटिंग के लिए आप श्रीमद् भागवतम प्रिंट करना है. सो एक हित शरण शर्मा करके थे, ही वाज सेक्रेटरी टू जी.डी. डालमिया, और जी.डी. डालमिया वाज फेमस फॉर हेल्पिंग पीपल. जो कि साधु लोग होते हैं उनकी सेवा करने के लिए ही वाज क्वाइट फेमस. तो इसलिए हित शरण शर्मा जी के पास गए, और साथ ही इनकी प्रेस भी थी, राधा प्रेस. तो राधा प्रेस में हो सकता है श्रीमद् भागवतम प्रिंट हो. लेकिन ये आइडिया सुन करके कि 60 वॉल्यूम श्रीमद् भागवतम, ये सुन के तो ये भी काम गए हित शरण शर्मा जी. कहते हैं मतलब कितना, कहते हैं 60 वॉल्यूम्स, 16 नहीं 60. हित शरण शर्मा जी ने कहा ये देखिए हम राधा प्रेस में हैं, लेकिन इतना इस तरह की प्रिंटिंग तो हमने भी कभी सोची नहीं जितना आप सोच रहे हैं. यू आर टू एम्बिशियस. यस, वी शुड बी एम्बिशियस फॉर कृष्णा. तो इसलिए ना आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, सो दैट आप स्पॉन्सर भी कर दीजिए, आपकी प्रिंटिंग प्रेस भी है राधा प्रेस, तो प्रिंटिंग हो जाएगी. आई विल गिव यू द कंटेंट, मैं ट्रांसलेट करके आपको दूंगा, आप प्रिंटिंग करिए. उन्होंने कहा देखिए इतना वरदान वाला कैसे आ पाएगा. एक्चुअली उस वक्त लोगों का ये भी था कि ना आध्यात्मिक कार्य में वो देखेंगे कि ना भाई आपको उसमें कुछ समाज सेवा हो रही कि नहीं हो रही है. जैसे हमारे यहाँ पर भी आए थे बेस्ट सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, मतलब यहाँ पर इन द्वारका दे वर डूइंग दिस. तो हमको नहीं दिया उन्होंने हालांकि, पर क्यों नहीं दिया उसके पीछे कारण नहीं था. उसने हमसे पूछा क्या, अच्छा आप कंबल बंटवाते हैं क्या, आप कंबल बंटवाते हैं. हमने कहा नहीं कंबल तो नहीं बंटवाते. तो आपने कहते हैं नहीं फला सोसाइटी ने कंबल बंटवाए हैं वैसे. मैंने कहा मेरे ख्याल से ना आप हमको गलत कैटेगरी से जज कर रहे हैं. वी आर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, हम समाज सेवा वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. हमारी कोविड में वी अफोर्ड वी डिस्ट्रीब्यूटेड फूड एज वेल, तो समाज सेवा वाला काम भी किया हमने.
और वी हैड कोविड हॉस्पिटल एज वेल और काउंसलिंग सेंटर्स दे आर हैपनिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग। पर उस वक्त हमारा ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा आई थिंक वी आर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, यू आर जजिंग अस फॉर सोशल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं हाँ सर वो एक ही होता है, एक ही होता है, वो एक ही होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। सो वी डिडंट गेट द अवार्ड। हालांकि हमको बुलाया गया था, आप आइए ज़रूर, लेकिन वो सोसाइटी जो किसी को थोड़ा कंबल बांटती है उनको दिया गया था। नॉट दोज वर डिस्ट्रीब्यूटिंग होली नेम और डिस्ट्रीब्यूटिंग हरे कृष्णा, डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवद गीता। नहीं, ये तो बेकार काम है, कंबल बांटना असली काम है। तो उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि अगर साधु को देते थे तो ये देख करके अच्छा कुछ समाज सेवा वाला कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, समाज सेवा वाला आध्यात्मिक, नहीं वो बेकार चीज़ है। ये कुछ समाज सेवा वाला कुछ बताइए ज़रा कुछ, वो कर रहे नहीं कर रहे। तो इससे मिस्टर डालमिया की तरफ से इतना सपोर्ट आया नहीं। लेकिन हिस्सर शर्मा जी ने कहा कि आप जाइए हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास, गीता प्रेस जो हनुमान प्रसाद पोद्दार, एंड ही वॉज अ जेन्युइन सेंट। हनुमान प्रसाद पोद्दार, प्रभुपाद जी ने हमेशा उनकी बड़ी प्रशंसा की है। ही वॉज ऑल्सो वेरी स्कॉलरली, वेरी लर्नड, वेरी गुड वैष्णव। एक्चुअली गीता प्रेस के अंदर सब तरह के लोग रहे हैं, उसमें जो ब्रह्मानंदी भी रहे हैं, ब्रह्मवादी भी रहे हैं उसके अंदर, और उसके अंदर वैष्णव भी रहे। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी वाज वैष्णव। उन्होंने जब फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ा श्रीमद् भागवतम, ही वॉज सो इम्प्रेस्ड, क्या लिखा है। इमीडिएटली ही अग्री टू गिव 4,000 रुपीज फॉर श्रील प्रभुपाद पब्लिकेशन। लेकिन इस तरह से कोई लिखता है, श्लोक, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य, ऐसे कौन देता है। सो ही वॉज सो इम्प्रेस दैट इमीडिएटली ही गिव 4,000 रुपीज़। अब ये 4,000 रुपीज़ लेकर के तो आए हिस्सर शर्मा जी के पास कि अब तो प्रिंटिंग कर दीजिए, स्पॉन्सरशिप तो आपने नहीं की, चलो कम से कम प्रिंटिंग तो कर दीजिए। फिर तो प्रिंटिंग अगर फर्स्ट वॉल्यूम का भी जो चाहिए था, करीब 1100 प्रिंट का था प्लान, उसके लिए 7,000 रुपये चाहिए थे। मिले कितने थे अभी? 4,000। तो 3,000 अभी भी मिसिंग थे। अच्छा अब क्या किया जाए? तो 3,000 के लिए प्रभुपाद जी ने घर घर जा करके भिक्षा मांगी, घर घर जा करके कि मुझको 3,000 और चाहिए प्रिंटिंग प्रेस के लिए, ताकि प्रिंटिंग हो सके फर्स्ट वॉल्यूम की। सो वुड गो होम टू होम बेगिंग, रियली भिक्षुक, सन्यासी मीन्स भिक्षुक, एंड ही डिड दैट। तो घर घर जाकर प्रभुपाद जी भिक्षा मांगते थे कि मुझे लक्ष्मी मिल जाए ताकि प्रिंटिंग हो सके। तो जो प्रिंटर था ना, मतलब ही वॉज सो इम्प्रेस्ड कि ऐसी डेडिकेशन किसी व्यक्ति के अंदर कितनी कैसे हो सकती है कि 70 साल की उम्र होने वाली है और ये व्यक्ति घर घर जाके भिक्षा मांग रहा है ताकि प्रिंटिंग हो सके। और ख़ुद क्या पहनते हैं? फटे हुए धोती कुर्ते, मैले कुचैले कपड़े, सारा पैसा आता है वही का वही, सारा पैसा लग जाता है प्रिंटिंग के अंदर। तो प्रभुपाद जी ने प्लान बनाया, और साथ साथ में अब देखिए प्रभुपाद जी के खुद के पास जैकेट नहीं है पहनने के लिए, लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने प्लान बनाया भागवतम के ऊपर जैकेट होनी चाहिए। तो जैकेट के लिए अब ऐसे प्रभुपाद जी का प्लान किया था, बेसिकली ही वांटेड थोड़ा बड़ा फॉन्ट हो ताकि लोग आराम से पढ़ सकें। लेकिन राधा प्रेस के अंदर 10 पॉइंट, अब फॉन्ट 10 वही था, कहते हैं 12 वाला फॉन्ट तो हमने है ही नहीं हमारे पास। प्रभुपाद जी को मेरे को 12 फॉन्ट चाहिए ताकि इट इज़ मोर रीडेबल। कई लोग बोलते हैं ना आपकी भी इसमें बड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, भाई अखबार जितना लिखा हो छोटा छोटा कौन पढ़ेगा, उसको बड़ी दिक्कत होगी पढ़ने में। प्रभुपाद जी को मुझे 12 पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए फिर हिस्सा शर्मा जी ने दिया, एक और था प्रेस, उसका नाम था ओके प्रेस। ओके प्रेस को ओके कर दिया फिर प्रभुपाद जी ने, ओके वहाँ 12 पॉइंट है, हाँ ठीक है जी। नहीं प्रभुपाद ने कहा चलो ठीक है जैकेट आप बनवा दो चलो। तो राधा प्रेस में श्रीमद् भागवतम की जैकेट्स बनी। आप देखिए ना जो बुक आती है बुक के ऊपर ना एक कवर भी होता है, राइट, जो खुल भी जाता है हालांकि, बट दैट्स लाइक अ जैकेट, तो प्रॉपरली लाइक अ जैकेट। तो प्रभुपाद जी खुद के पास जैकेट नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम की हर एक कॉपी के ऊपर जैकेट होनी चाहिए, प्रभुपाद जी इंश्योर कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने राधा प्रेस से जैकेट्स बनवाई और प्रिंटिंग वगैरह हुई। अब प्लान यही था कि श्रीमद् भागवतम की फर्स्ट कॉपी बिकेगी तो उससे पैसा आएगा, तो उससे फिर वॉल्यूम 2 छपेगा। सो अब चैलेंज क्या जा रहा था यहाँ पर कि राइटिंग करें, बेचें या पब्लिकेशन के लिए जाएं। लेकिन बेचना भी ज़रूरी है तो उससे पैसा आएगा, लेकिन अगर बेचने जाते हैं तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे तो बेचने जा पाएंगे, बेचने जा पाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो पब्लिकेशन नहीं हो पाएगी, पब्लिकेशन नहीं हो पाएगी तो फिर अगला वॉल्यूम कैसे आएगा। सो बट ही वॉज डूइंग वन मैन आर्मी श्रील प्रभुपाद जी। एट दैट टाइम देयर इज़ नो सपोर्ट। प्रभुपाद जी इज़ इन हिज 60s, ये को 25 साल का जवान व्यक्ति नहीं है, अपने 60s में आ चुके हैं श्रील प्रभुपाद जी, एंड ही इज़ डूइंग दिस। ये टसल रहता था कि मैं क्या करूँ, मैं प्रिंटिंग के लिए जाऊँ या मार्केटिंग के लिए जाऊँ या मैं ट्रांसलेशन के लिए जाऊँ। तो ये टसल रहता क्योंकि पहले से आएगा जो पैसा आएगा उसी फिर वो सेकंड में जाएगा। इस सारे भागवतम के पैसे में से प्रभुपाद जी ने एक पैसा भी खुद के ऊपर खर्च नहीं किया। भागवतम से आने वाला पैसा सिर्फ श्रीमद् भागवतम के लिए ही है, ऐसा। सो दैट्स वाई अगर आप भी कभी ऐसा करते हैं, जस्ट इन केस समबडी सेलिंग श्रीमद् भागवतम टू समबडी, तो उस पैसे से आप सब्जी नहीं खरीद सकते। आप
उस पैसे से आपको भागवतम ही खरीदना होगा. भागवतम मनी कैन बी यूज ओनली इन भागवतम सर्विस. जैसे जगत के अंदर जितने लोग हैं ना भागवत कथाएँ कर रहे हैं, उसका पैसा लेते हैं, उससे अपना घर चला रहे हैं, घर में आई हुई आपकी फेरारी आई हुई है. फेरारी कैसे कहते हैं? भागवतम पे कथाएँ करके जो पैसा है, तो भागवतम को बेच करके मैंने फेरारी ली है, इसमें अपने 20 बच्चों के साथ घूमता हूँ. वाह क्या बात है, कमाल कर दिया आपने. तो प्रभुपाद जी ने एक पैसा भी जो श्रीमद् भागवतम से मिलता था, एक पैसा भी खुद पे खर्च नहीं किया, नॉट इवन सिंगल पैसा. वैसे जो लोग दान दे दिया करते थे, कोई साधु हैं, सन्यासी हैं, उससे वो सब्जी वगैरह खरीदा करते थे और उससे कुकिंग करते थे, खुद कुकिंग भी करेंगे खुद. दैट वाज श्री प्रभुपाद. वाओ व्हाट अ पर्सन. तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का रहा करता. दिस वाज अ टसल, बट येस ही वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग एज वेल. सो कृष्णा इज हैप्पी विद दिस सेवा. सो यूएस की एम्बेसी ने 18 कॉपी ली उनकी श्रीमद् भागवतम की. अभी फर्स्ट वॉल्यूम आया सिर्फ श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो का. 3 वॉल्यूम आया भागवतम, ये फर्स्ट वॉल्यूम निकला है अभी, जिसमें 6.5 चैप्टर अभी आए हैं. दैट्स इट. इसके बाद 6.5 चैप्टर के बाद शुरू होगा एंड देन 1 मोर कॉपी वुड कम. तो प्रभुपाद जी वेट कर रहे हैं. एक्चुअली जब तीनों कॉपी हो जाएंगी, फर्स्ट कैंटो वुड बी देयर, देन ही वुड गो टू यूएसए. ये उनका प्लान है बेसिकली. ओके, तो इस प्रकार से यूएसए एम्बेसी ने उसको लिया और प्रभुपाद जी का भागवतम बिकेम लिटिल पॉपुलर ऑल्सो. मतलब वो कॉपी पहुंची बोन महाराज के पास, तो बोन महाराज ने अप्रिशिएट किया कि हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बहुत खुश हैं आपकी इस सेवा से, इतनी सुंदर प्रेजेंटेशन आपने दी है. ही अप्रिशिएटेड. इसी प्रकार से भक्ति सारंग महाराज ही ऑल्सो अप्रिशिएटेड कि ये तो घर घर होना चाहिए, इतना सुंदर प्रेजेंट किया आपने श्रीमद् भागवतम. और आप देखें ना फर्स्ट कैंटो में स्पेशली, मतलब प्रभुपाद जी ने अपना हृदय उड़ेल लिया उसके अंदर. फर्स्ट कैंटो इज लाइक ए इंट्रोडक्शन टू एंटायर श्रीमद् भागवतम, तो जो पहला स्कंद है, तो इसीलिए उसके अंदर प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर शब्द, ऑफकोर्स पूरे भागवतम ऐसे ही है, पर आपको लगेगा कि ना जो होता है शुरुआत में जो कि प्रभुपाद जी उसमें उड़ेल उड़ेल करके जो अपना हृदय के उद्गार भर भर के कर रहे हैं, वो श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो है. पर वहाँ उस वक्त एक बड़ी फेमस न्यूज़ पेपर था, उसका नाम था इकोनॉमिक रिव्यू. उनका इट इज़ अ ट्रमेंडस टास्क टेकन बाय द स्वामी, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बताया आई एम प्लानिंग 60 वॉल्यूम्स ऑफ श्रीमद् भागवतम, सो इट इज़ अ ट्रमेंडस टास्क. ऐसे करके कॉम्प्लीमेंट भी आएगा अखबार के अंदर. और तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, who was vice president at that time of India, even though he was a Muslim, he was very happy with this. He personally wrote appreciation कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ऐसा ट्रांसलेशन वर्क आपने अटेम्प्ट किया है. आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. आई एम सिंसियरली थैंकिंग यू कि आपने मुझको चुना आपकी इस कॉपी भागवतम देने के लिए. डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड दैट. ही इज़ अ मुस्लिम, पर ये पढ़ने के बाद उसके पीछे जो भावनाएं है ना भागवतम के पीछे, वो इतनी शुद्ध है, उसका कंटेंट इतना रिच है, दैट ही अप्रिशिएटेड. एंड लेटर ऑन ही हैड मीटिंग विद डॉक्टर जाकिर हुसैन एज वेल. ही हैड अ मीटिंग विद हिम, और डॉक्टर जाकिर हुसैन ही हैड अ मीटिंग और बातचीत की उन्होंने, पर टाइम थोड़ा कम था. तो सो डॉक्टर जाकिर हुसैन अगेन ही वाज आस्किंग कि ना आप ये जो दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम, तो इससे मतलब समाज का भला कैसे होगा. तो प्रभुपाद जी उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम क्या है, नष्ट प्रायशु अभद्रेशु. समाज में जितनी भी दिक्कतें हैं क्यों हैं, क्योंकि अभद्र अंदर है ना. ये भागवतम जो है ये अभद्र को दूर करेगा. अब वो किसी भी सर्कल में हम जाएंगे ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं अंदर गंदगी मची हुई है, तो इसलिए बाहर गंदगी है. ये अंदर ही गंदगी को साफ करता है. जिस भी लेवल पे जाइए, लोग पॉलिटिक्स वाला क्यों खेलते हैं? इनसिक्योरिटी कहाँ से आती है? ईगो से आती है. मेरा क्या होगा, ये मुझे रिप्लेस कर देगा, फिर मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, राइट. या अगर कोई किसी को एक्सप्लॉइट करता है, क्यों करता है? लस्ट है. आपको आगे बढ़ना है क्या सविता जी? तो देखिए आगे बढ़ने के लिए तो त्याग करना पड़ता है. त्याग कैसे? त्याग लज्जा का त्याग. ये गंदगी क्यों है? क्योंकि लस्ट है. लोग क्यों चिल्ला रहे हैं एक दूसरे ऊपर? क्रोध है. तो अंदर की जब तक गंदगी साफ नहीं हो तब तक समाज में भला हो ही नहीं सकता. तो प्रभुपाद जी ने कहा ये जो भक्ति है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये समाज में जाकर के उनके अंदर सफाई करेगी. इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे थे, बट सिंस ही हैड गॉट मोर मीटिंग्स एज वेल, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो इसलिए वो बहुत समय नहीं दे पाए. पर प्रभुपाद जी का मन था मैं पूरा दूँ, मैं पूरा बताऊँ किस तरह से हेल्प होगी इस कृष्णा कॉन्शियसनेस से. ये नहीं कि भक्ति है, ये तो भावनाओं की दुनिया है, देखिए प्रैक्टिकल दुनिया अलग है, ये अलग है. ऐसा हम देखो कई बार लोग बोलते हैं ना, कहते देखिए अब ये भगवदगीता वगैरह मत सुनाइएगा, अब ये बताइए कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन दीजिए आप. ये श्लोक वगैरह मत सुनाना, देखो यार प्रैक्टिकल सोल्यूशन दीजिए. अरे भैया वो प्रैक्टिकल वही है, वही तो प्रैक्टिकल है. नहीं वो प्रैक्टिकल वाला प्रैक्टिकल मत दीजिए, नकली वाला प्रैक्टिकल कुछ बताइए जरा. तो लोगों को वही चाहिए बेसिकली संसार के अंदर. सो लेकिन प्रभुपाद जी ने
उसके बाद एक लंबा लेटर लिख के दिया कि हमारी बातचीत पूरी नहीं हो पाई, मैं आपको सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन कर पाया, बाकी चीज़ें प्रभुपाद जी ने लेटर में लिखी दी। कृष्णा कॉन्शियसनेस से वास्तव में समाज का भला कैसे होगा, ये कृष्ण भक्ति इज़ नॉट सेंटिमेंटल थिंग, इसी समाज का भला होगा। प्रभुपाद जी ने फिर लंबा लेटर लिख के दिया प्रभुपाद जी ने। सो प्रभुपाद जी वॉज रियली अ ग्रेट विजनरी। तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद अगेन ही वॉज बैक इन प्रिंटिंग प्रेस, उनको कुछ जगह से सपोर्ट मिलना भी शुरू हुआ था। सो ही वॉज नाउ वर्किंग ऑन दैट। In fact, because he had also one quote in his mind of श्रील भक्ति स्वामी श्री ठाकुर प्रभुपाद। उन्हें गुरु महाराज ने बोला हुआ था कि ना दुनिया की सारी प्रिंटिंग प्रेस मिल करके भी कृष्ण की ग्लोरीज को प्रिंट नहीं कर सकती जितनी कि गोलोक वृंदावन में एक भक्त के हृदय में कृष्ण की ग्लोरीज और बढ़ जाती हैं। भगवान के धाम में एक भक्त के हृदय में भगवान की ग्लोरीज जितनी बढ़ जाती हैं, उन ग्लोरीज को प्रिंट करने के दम नहीं है दुनिया की सारी प्रिंटिंग प्रेस में मिला करके। तो जब गुरु का मूड ऐसा है तो शिष्य का मूड फिर कैसा होगा? सो लाइक दैट। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से प्रीचिंग में लगे रहे। बट एज मैनी पीपल वुड हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड फॉर फ्यू पीपल इट वॉज वेरी शॉकिंग। जिस तरह प्रभुपाद जी थे ना, यूजली सन्यासी दे डोंट डील विद मनी, और प्रभुपाद जी सन्यासी हैं, ही इज डीलिंग विद मनी। पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, पैसा मांगने के लिए जा रहे हैं, मुझे इतना पैसा चाहिए। यूजली लोग मानते हैं देखिए आप गेरवे कपड़े में आ गए हैं, क्या पैसा पैसा कर रहे हैं आप, क्यों तू पैसा पैसा कर रहा है भाई, तू साधु हो गया यार। सब पैसा पैसा किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए कर रहे हैं। सो देयर आर मैनी थिंग्स जो प्रभुपाद की पर्सनैलिटी में थी जो कि यूजुअली एक सन्यासी के अंदर नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग प्रेस। क्या प्रिंटिंग प्रेस? साधु प्रिंटिंग प्रेस से बाहर हंसता है, भगवती भिक्षाम देहि, भगवती भिक्षाम देहि। प्रिंटिंग प्रेस से थोड़ा सा 10-15 रुपये मिल गए, तेरा कल्याण हो बच्चा, आगे बढ़ जाएगा भाई। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के अंदर घुस करके वो एडिटर के साथ कोई बातचीत करें, ये सन्यासी लोगों ने नहीं देखा था। तो प्रभुपाद जी का जो सन्यास आश्रम में रहना है, उनका व्यवहार इज़ वेरी रेवोल्यूशनरी, बहुत क्रांतिकारी है वास्तव में। एंड ही इज ऑल्सो सेलिंग बुक्स। बीइंग अ सन्यासी ऑन द रोड ही इज सेलिंग बुक्स। तो कौन बेचता है सड़कों पे? अब देखा ना, ले लो भी किताबें होती हैं, ले लो, उसमें सब तरह की होती हैं, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, ये सब वो सब, हीरो हीरोइन, दिस दैट, काला जादू, ये सब पूरी लेके ले लो ये। प्रभुपाद जी भी जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बीइंग अ सन्यासी, कौन सा सन्यासी सड़कों पे जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है? वेरी डिफरेंट एक्चुअली। अच्छा, अंग्रेजी सन्यासी अंग्रेजी बोले। प्रिंटिंग प्रेस का एडिटर जो था, ही वॉज वेरी इंप्रेस कि प्रभुपाद जी और उसकी बातचीत अंग्रेजी में हुआ करती थी, और उसको लगता था यार इनसे बातचीत करके तो अंग्रेजी अच्छी हो जाती है हमारी। प्रभुपाद जी की वोकैबुलरी इतनी अच्छी थी, ही वुड एक्सप्रेस हिमसेल्फ सो ब्यूटीफुली। सो वो जानबूझ के इंग्लिश में बात करता था, इतने अंग्रेजी में बात करें यार। स्वामी जी की अंग्रेजी बड़ी अच्छी, बातचीत करते करते अपनी अंग्रेजी सुधर जाती है भाई। वाह। और प्रभुपाद जी की खास बात कहती है, मतलब उनकी लुक्स वर वेरी माइल्ड, वेरी सॉफ्ट, येट उनकी जो बातचीत थी ना उसमें बड़ी डिटर्मिनेशन थी। ऐसे भी ये व्यक्ति वो मतलब होते ना हारने वाले लोग नहीं, मतलब इस समय मैं चलता रहूँगा, मैं तो चलता रहने वाला व्यक्ति हूँ, ये वैसी डिटर्मिनेशन है इस व्यक्ति के अंदर। सो ही वाज दैट मीन्स ही वाज क्वाइट डिफरेंट एक्चुअली। और यूजली सन्यासी जो है दे डोंट एक्सप्रेस एंग्जाइटी, अब क्या होगा। सन्यासी ऐसे हैं, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया कोई बात नहीं हो गया कोई बात नहीं, कोई जी गया कोई बात नहीं, कोई मर गया कोई बात नहीं। ये तो कोई बात नहीं वाले लोग होते हैं, कहते हैं सन्यासी है भाई, सन्यासी। लेकिन प्रभुपाद जी एंग्जाइटी भी दिखाते हैं, कहते हैं आप टाइम से क्यों नहीं प्रिंट करते हो। वो डालियों को बोला करते थे, वो हिस्सरन शर्मा को, कि भाई जब पैसा तुम्हारे पास आ जाता है तुम ये ओके प्रेस में देते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं करते, वाई यू डिलेइंग। तो कई चीज़ें बाहर से देखने में ना बड़ी अलग लगती थी, भाई साधु वाला ऐसे कैसे। पर जो गोष्ठानंदी होते हैं वो ये सब कार्य करते हैं। इसलिए इवन हम लोग जैसे हम लोग भी है ना, हमको देखे हुए कुछ लोग हैरान होते रहते हैं, कहते हैं आप साधु हैं, आप ये फ़ोन रखते हैं। अच्छा, हमने तो आपके भक्तों के पास एप्पल का लैपटॉप भी देखा है। एप्पल तो खाने की चीज़ है, ब्लैकबेरी तो खाने की चीज़ है, ये ब्लैकबेरी के फ़ोन रखते हैं, एप्पल का लैपटॉप रखते हैं। अच्छा, हम तो सोचते थोड़ा फटे हुए आप थोड़े कपड़े पहनेंगे, आप लोग तो अच्छे कपड़े पहनते हैं। हम तो आपको कॉटन या जूटी पहनते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पहनते। ऐसा नहीं कि इसमें बॉर्डर हो, सिंपल कपड़े। हालांकि बट मैनी थिंग्स एक्चुअली गोष्ठानंदी डज जो कि एक आम आदमी नहीं समझ पाता। इवन दे आर पीपल जो डिवोटीज ऑफ फंड रेजिंग के लिए जाते हैं, दे वियर प्रॉपर अच्छे क्लोथ्स। प्रभुपाद जब यूएस से गए हैं तो वहाँ पर इवन ही इज वेयरिंग सिल्कन धोती कुर्ता। सन्यासी वियरिंग सिल्क, मटका सिल्क भी नहीं, मटका सिल्क नीचे आता है, नंबर 1 सिल्क तो सिल्क होता है असल में। तो प्रभुपाद जी पहनते हैं, उस वक्त प्रभुपाद जी ने पहना भी। यस, लाइक इफ समबडी वुड सी भक्ति तीर्थ महाराज की प्रीचिंग,
वाओ, ही वॉज लाइक अ किंग एक्चुअली। पर ये सब भगवान भक्ति क्यों करते हैं? प्रीचिंग के लिए। नवोदर महाराज व्हेन ही गोज टू अपना जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला में एक्चुअली बड़ी सी टोयोटा गाड़ी के ऊपर उनका आसन होता है, उसमें महाराज बैठे होते हैं और नीचे लोग फ्लावर डाल रहे होते हैं। अब नॉट दैट महाराज लाइक्स इट, पर उनको पता है जब लोग ऐसे देखते हैं तो ही उनको अकल आती है, क्योंकि लोग कम बुद्धिमान है ना। कम बुद्धिमान लोगों को ना ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। कोई बात नहीं, कम बुद्धिमान लोगों के हिसाब से प्रीचिंग करते हैं फिर। तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, तो ये गोष्ठानंदी ये सब कार्य करते हैं। और जो असली भजनानंदी होगा उन चीज़ों को कभी क्रिटिसाइज नहीं करता। वो जानते हैं अरे गोष्ठानंदी जानता हूँ किस लेवल पे कार्य कर रहा है। लेकिन जो नकली भजनानंदी होते हैं वो गोष्ठानंदी की वो निंदा करेंगे। ये देखो ये संत है, हैं ऐसे को प्रीचिंग करता है, हैं ये तो उद्दंडी बालक की तरह बात कर रहे हैं, ये कोई कथा करने का ये कोई शैली होती है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो इसलिए असली भजनानंदी कभी भी किसी गोष्ठानंदी की निंदा नहीं करेगा, लेकिन नकली भजनानंदी जो होते हैं वो निंदा करेंगे। तो देखिए ये कोई साधु महात्मा है। दैट इज इन इस्कॉन वी आर गोष्ठानंदी साधुस, और हम भजनानंदी की बहुत हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो असली भजनानंदी होगा वुड ऑलवेज अप्रिशिएट अ गोष्ठानंदी, कि प्रीचिंग के लिए भक्त लोग कई कार्य करते हैं, कई चीज़ें करते हैं प्रीचिंग के लिए, लाइक दैट। तो प्रभुपाद जी जो है इज़ वेरी यूनिक काइंड ऑफ साधु, वेरी 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 यूनिक। तो इसलिए कई बार जो लोग हैं उनको देखते थे तो दे वुड फील एस्टॉनिश्ड, पर ये भी देखते थे ना इस व्यक्ति का जो प्रचार का भाव है, पैसा कमाने का भाव नहीं है। प्रभुपाद जी का श्रीमद् भागवतम 16 रुपये का मिलता था, इतनी बढ़िया बाइंडिंग, उसके ऊपर जैकेट भी है, और क्या कंटेंट है उसका, 16 रुपये। 16 रुपये थे, मतलब उस वक्त भी 16 रुपये इतने नहीं माने जाते। द काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ भागवतम वाज देयर, 16 रुपये, दैट्स इट। सो ही वॉज वेरी सेल्फलेस, निस्वार्थ भाव से प्रीचिंग, नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर लग्जरीज, नथिंग, एंड यूनिक प्रेजेंटेशन ऑन इंग्लिश, इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये प्रभुपाद जी का भाव था। तो इस प्रकार से तो श्री प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग वाला शुरू की। तो प्रभुपाद जी प्रीचिंग वाज सो इन्फ्लुएंशियल दैट फाइनली आफ्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन ही गॉट द चांस टू मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री। उनसे मिलने का मौका मिला, और लाल बहादुर शास्त्री ने इतनी प्रशंसा की श्री प्रभुपाद जी की जब उनसे मिले। तो उस वक्त जब ये प्रभुपाद जी अपना भागवतम उनको दे रहे थे, उस वक्त फिर फोटोग्राफर ने फोटो नहीं खींची थी, चक। तो फोटो आपको मिल जाएगी इसमें प्रभुपाद लीलामृत के अंदर, तो वो हम वीडियो के अंदर भी डाल देंगे वो वाली फोटो, where Srila Prabhupada is giving to Lal Bahadur Shastri. So Lal Bahadur Shastri was very happy, and because Lal Bahadur Shastri was thoroughly a gentleman, one of the best prime minister we had. So he appreciated, बहुत प्रशंसा की उन्होंने हृदय से, जैसे कि जो प्रेजेंटेशन थी। एंड देन प्रशंसा की ही की, साथ साथ में सेक्रेटरी को बोला परचेज 50 कॉपीज़ फ्रॉम हिम, और अलग अलग डेलीगेट्स जो हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको दें। सो ये परचेज 50 कॉपीज़ ऑफ श्रीमद् भागवतम फ्रॉम श्री प्रभुपाद। तो निश्चित लाल बहादुर शास्त्री जी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन का लाभ मिला है, हाँ, नो डाउट। अपनी पावर का यही सही इस्तेमाल होता है। अब ये बात जब कहीं को पता लगी कि ना लाल बहादुर शास्त्री से ये भक्ति वेदांत स्वामी महाराज मिले हैं, ये बहुत भाई। तो स्टेट डालमिया फैमिली ने उनको इन्वाइट किया, उनको बोला वी विल गिव यू परमानेंट एकोमोडेशन। प्रभुपाद ने कहा कहाँ वृंदावन और कहाँ इनकी एकोमोडेशन भाई। प्रभुपाद ने कहा नहीं मैं कुछ समय के लिए आ जाऊँगा। तो प्रभुपाद 10-15 दिन के लिए रुक गए वहाँ, हरिकथा की श्रीमद् भागवतम से। ये प्रभुपाद ने कहा नो, आई स्टे इन राधा दामोदर मंदिर, बीइंग विद श्री जीव गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, बीइंग विद द आचार्याज, आई बी देयर। तो बस कुछ समय के रहने के लिए उन्होंने अग्री कर दिया, बस दैट्स इट, लाइक दैट। अब प्रभुपाद जी को एक और पता लगा कि ना एक सुमति मुरारजी नाम की लेडी हैं जो कि साधु महात्माओं को इवन वेस्ट भेजती हैं। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। तो इसलिए ये सिंधिया स्टीमशिप कंपनी थी। तो सुमति मुरारजी से मिलने के लिए मतलब प्रभुपाद जी इतने उत्साही हो गए थे, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा था कि प्रभुपाद जी को सपने आने शुरू हो गए थे, मैं न्यूयॉर्क में हूँ, मैं न्यूयॉर्क में हूँ। यूजुअली लोगों को सपने आते थे मैं लंदन में हूँ, मुझे जाना कहाँ है, लंदन जाना है। प्रभुपाद ने कहा नहीं मेरे को न्यूयॉर्क जाना है। ये प्रभुपाद जी की स्पेशलिटी है। प्रभुपाद ने कहा माया सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग कहाँ है, मैं वहाँ जाऊँगा। माया सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग कहाँ है पूरी दुनिया में? अमेरिका में जी। अच्छा अमेरिका में है सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग। अच्छा अमेरिका के अंदर सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग कहाँ है माया? न्यूयॉर्क। अच्छा न्यूयॉर्क के अंदर सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग कहाँ है माया? बाउरी स्ट्रीट। प्रभुपाद ने कहा पहला सेंटर बाउरी स्ट्रीट। ये गुरुदेव ही कर सकते हैं जी, हाँ। तो प्रभुपाद जी एक्चुअली अभय शरणारविंद, या तो प्रभुपाद जी ये प्लान था इस प्रकार से कि मुझे जाना है तो न्यूयॉर्क जाना है।
अब प्रभुपाद जी प्रयास कर रहे थे थ्रू द मीटिंग, थ्रू द सेक्रेटरी, अब मिलना हो ही नहीं पा रहा, नहीं जी वो बिजी हैं, नहीं जी वो बिजी हैं, नहीं श्रीमती मुरारजी बिजी हैं जी। प्रभुपाद जी एक समय जाके सीढ़ी पे ही बैठ गए, नीचे तो उतरेंगी, अपने ऑफिस से नीचे उतरेंगी ना, ऐसे थोड़ी ऑफिस से उड़ के निकल जाएंगी, उतरेंगी ना। प्रभुपाद जी 5 घंटा वहाँ बैठ करके प्रभुपाद जी ने जपा किया कि सुमति मुरारजी उतरेंगी तो मिलूंगा मैं उनसे, क्योंकि मेरे को जाना है अमेरिका। क्योंकि प्रभुपाद जी का 3rd वॉल्यूम अब आना शुरू हो गया था, 2nd वॉल्यूम प्रभुपाद जी कर चुके हैं, 3rd वॉल्यूम पे काम करना है, सुमति मुरारजी से मिल करके उनका प्लान है। हालांकि फर्स्ट ही वेंट फॉर 3rd वॉल्यूम की प्रिंटिंग के लिए स्पॉन्सरशिप, और वो सुमति मुरारजी ने कर दी थी। तो प्रभुपाद जी बड़े खुश थे इस बात से, हाँ शी हैज़ अप्रूव्ड, दैट मीन्स दिस लेडी इज़ रियली ओपन हार्टेड फॉर सेंडिंग मी टू USA एज वेल। तो इसलिए प्रभुपाद जी का मन था जब इतना दान देने वाली लेडी हैं तो इनसे मैं हेल्प मांगूंगा। तो प्रभुपाद जी उनके पास आया करते थे एंड ही वुड टेल अबाउट हिज पर्पस। तो पहले चौकसी के थ्रू ही अप्रोच करने का प्रयास कर रहे थे कि डॉक्टर चौकसी, मिस्टर चौकसी जो है उनकी हेल्प करेंगे। अब मिस्टर चौकसी के थ्रू हो ही नहीं पा रहा जी, कहते हैं हाँ जी आएंगे आएंगे। फाइनली फिर सुमति मुरारजी ने कहा ठीक है भाई, ये कौन बैठे हुए हैं, इतने समय से कौन बैठे हुए ये? तो उन्होंने बताया जी 5 घंटे से बैठे हुए हैं, आपका वेट कर रहे हैं। 5 घंटे से बैठे हुए हैं, इनसे कहो कल आके मेरे से मिलें, कल मैं मिलूंगी इनसे। तो सुमति मुरारजी ने फिर अगले दिन प्रभुपाद जी को बुलाया। अब इनकी कॉन्वर्सेशन जो होती है वो मिस्टर चौकसी के थ्रू ही होती थी हालांकि। तो उन्होंने बोला कि ना ये चाहते हैं स्वामी जी इनको अमेरिका जाना है। सुमति मुरारजी ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं, इनका स्वास्थ्य देखिए, इनकी हालत देखिए, स्वामी जी को मना कर दो, इनको नहीं भेज पाएंगे, थोड़े जवान होते हैं इनको फिर भेज देते हैं, इतनी वृद्धावस्था में तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये चौकसी तो साथ चौकसी कर देगा ये सारे प्लान की, तो इसीलिए खुद ही जाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने मिस्टर चौकसी बोला आई वॉन्ट टू मीट हर पर्सनली, मुझको मिलना है उनसे। तो उन्होंने बोला देखिए स्वामी जी आप जाओगे, आप बुजुर्ग हो, मर जाओगे आप वहाँ पर जा करके। आप सुमति मुरारजी का ना इंटरव्यू देखो, शी सिंह, मैं बोली उनको अरे बाबा तुम बुढ़े हो, तुम मर जाओगे वहाँ जाके तुम। शी सिंह बिकॉज सेम एज है ना ऑलमोस्ट, सो हालांकि उनसे थोड़ी छोटी थी बट शी वॉज ऑल्सो ओल्ड लेडी। मैं बोली उनको स्वामी जी आप मर जाओगे वहाँ जा करके, लेकिन वो बड़े डिटर्मिनेड थे, नहीं मुझे अपने गुरु की सेवा के लिए जाना है, बहुत डिटर्मिनेड थे वो। तो ऐसा था उनका। अब शी वॉज अग्रीइंग, वो तो अग्री कर गई थी, लेकिन साथ साथ में ना लेकिन सेम जो चीज़ जापान में दिक्कत गई थी वही अब दिक्कत यहाँ पर भी है। एक तो USA के साथ का सबसे टफ जो वीज़ा है ना वो USA का होता है, बाकी जगह सब जगह वीज़ा आराम से लग जाता है। अगर आपका USA का वीज़ा लगा होता है ना आपके पासपोर्ट में, तो बाकी एम्बेसी में तो USA का वीज़ा देखिए हाँ करे, कहता है ठीक है ठीक है, USA तेरा क्लियर हो गया ना, ठीक है ठीक है। तो USA का वीज़ा जो होता है वो काफ़ी टफ होता है, मतलब बाकी वो कंपेरिजन में, मतलब मना भी कर देंगे, कुछ नहीं पता क्यों मना कर देंगे, आपकी शक्ल देखिए वो लगा नहीं ये ठीक नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट हैं आपके, नहीं हुआ जी, और सब कोई रीज़न भी नहीं देते, वो आपकी शक्ल पसंद नहीं आई, ये नहीं ये जिहादी लग रहा है मेरे को ना, नहीं देंगे जी। और अगर आपको पसंद आ गया, आपको एक आध डॉक्यूमेंट आगे पीछे भी है, या दैट डॉक्यूमेंट इज मिसिंग बट एनीवेज ऑलराइट, पास भी हो जाएगा जी, बट दे आर वेरी पक्का। तो अब प्रभुपाद जी अब ये वीज़ा मिलना है, प्रभुपाद जी को P फॉर्म भी चाहिए, पासपोर्ट भी चाहिए, वीज़ा भी चाहिए, ये सब होना है, ये सब अप्रूवल के लिए। सो ही कन्विंस्ड श्रीमती मुरारजी। अब वो कन्विंस जब हो गई थी, अब लेकिन अब P फॉर्म चाहिए, P फॉर्म के लिए बड़ी दिक्कत जाए, अब P फॉर्म भी चाहिए होता है, लेकिन वो मना करें नहीं देखिए हम नहीं दे पाएंगे, ऐसे हम साधु आ रहे वो नहीं दे। एक्चुअली कोई आम आदमी जाए ना P फॉर्म ऐसे फटाफट मिल जाता है, साधु जाए दिक्कत जाती है। तो प्रभुपाद जी ने जो व्यक्ति के पास पहुँचे, कहते हैं नहीं जी आपका नहीं हो पाएगा, साधु वालों को नहीं भेजते हम, साधु वहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे कुछ नहीं पता। अच्छा उनका ऑब्जेक्शन ये भी थी, अच्छा USA का जाना है, वहाँ से इन्विटेशन है क्या? तो प्रभुपाद जी मथुरा में एक बिजनेसमैन थे, उनका नाम था मिस्टर अग्रवाल, इनका बेटा गोपाल अग्रवाल रहता था USA में, और ये कुछ लोगों को भेजे हुए थे USA साधु संतों को, लेकिन ज़्यादातर साधु संत जाया करते थे वहाँ मजा करने के लिए, इधे अमेरिका आ गए, अमेरिका आ गए, इसलिए जाया करते थे वो। तो लेकिन इनका जो भाव था, बड़ा प्रभुपाद जी का भाव देख करके मिस्टर अग्रवाल बड़े इंप्रेस थे, तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा, बोला कि ना तुम इनविटेशन भेजो। तो फिर वहाँ की जो काउंसिलेट है, न्यूयॉर्क के अंदर जो काउंसिलेट है, फिर वहाँ से आ गया ओके स्वामी जी आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि गोपाल अग्रवाल ने अग्री कर लिया है कि हाँ मैं स्वामी जी का सारा खर्चा उठाऊंगा। तो प्रभुपाद जी आज ये तो अच्छा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो आ चुका था भाई, हाँ कोई आपत्ति नहीं है जी, लेकिन अब P फॉर्म चाहिए, P फॉर्म ये मना कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला भाई मेरे को तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आ चुका है, कहते नहीं स्वामी जी हम साधु वहाँ वो नहीं भेजते जी। प्रभुपाद ने कहा मुझको तुम्हारे सुपीरियर से मिलना है, तुमसे नहीं होगा, आई वॉन्ट टू मीट द हेड।
तो प्रभुपाद जी हेड से मिले, फिर उससे अप्रूवल लिया, उसने कहा ठीक है स्वामी जी, हो गया आपका काम, हो गया, पी फॉर्म भी हो गया जी। तो पी फॉर्म भी हो गया, इस प्रकार से वीज़ा, पासपोर्ट, अब ये फिर फाइनली अब श्रील प्रभुपाद जी का एवरीथिंग इज़ रेडी। उसके बाद फिर अब श्रील प्रभुपाद जी, अब वहाँ जाना तो है लेकिन वहाँ सर्दी बहुत है। तो फिर जो चौकसी साहब थे उन्होंने कहा देखिए स्वामी जी बड़ी सर्दी होती है वहाँ पर, इसलिए हम आपको सर्दी के कपड़े खरीद देते हैं। तो सर्दी के कपड़े उन्होंने खरीद के दिए। सुमति महाराज जी ने बोला उनको स्वामी जी को दो सर्दी के कपड़े दिए उनको, नया धोती कुर्ता दिया। प्रभुपाद जी का सफ़ेद धोती कुर्ता मतलब ब्राउन हो चुका था, घिस घिस करके फट चुका था, कितनी जगह उसमें सिलाइयाँ पड़ी हुई थी उसके अंदर। तो उन्होंने बोला स्वामी जी के लिए नए कपड़े होने चाहिए। सैफरॉन प्रभुपाद जी का ऐसा था एक्चुअली, वो बहुत मटमैला सा होता है ना सैफरॉन, वैसा हो चुका था प्रभुपाद जी का। तो नए धोती कुर्ता उन्होंने ला के दिए, विंटर क्लोथ्स ला के दिए। और प्रभुपाद ने कहा आई वॉन्ट वन मोर थिंग। अब देखो इस और ध्यान नहीं उनका कपड़ों वपड़ों की ओर, उनका ध्यान किस तरह प्रभुपाद जी का, कहते मेरे को पैम्फलेट्स चाहिए। कितने पैम्फलेट्स चाहिए जी? 500 पैम्फलेट चाहिए। अब पैम्फलेट में क्या छपाएंगे? एक तरफ उन्होंने शिक्षा आश्रम छपाया और उसकी दूसरी तरफ एडवर्टीजमेंट ऑफ श्रीमद् भागवतम। उनका मन इस तरफ लगा हुआ है। उन्हें कपड़े लेते गए, उनका ध्यान नहीं उनका, एक बार नहीं गए किसी बोलेंगे थोड़ा कुछ स्वेटर वेटर, नो लाइक दैट, ना मोंटे कार्लो, ना। तो लेकिन सुमति महाराज जी जो है शी वॉज वेरी गुड लेडी। तो उनका ये भाव था कि अब स्वामी जी वहाँ जा रहे हैं तो इसलिए उनके पास ये सब कुछ होना चाहिए, तो इसलिए ये सब कुछ उनको खरीद करके दिया। तो कभी कभी जो है चौकसी साहब बोलिए करते क्या स्वामी जी क्यों जा रहे हो आप, मज़े करने जा रहे हो अमेरिका में? तो प्रभुपाद जी बोला करते, कभी कभी बोलिए करते प्रभुपाद जी मेरे गुरु की इच्छा है इसलिए जा रहा हूँ, मेरे गुरु की इच्छा है। यहाँ देख लीजिए हमने सुना है वैसे कई लोग वहाँ जाते हैं मज़ा करने के लिए। तो प्रभुपाद जी को भी डांट लगा दी करते हैं, तुम अकल नहीं है क्या तुमको? मैं बताता रहा हूँ तुमको, आई एम गोइंग देयर टू स्प्रेड कृष्ण भक्ति, चैतन्य महाप्रभु का संदेश लेकर के जा रहा हूँ मैं। तो डांट भी खाते थे। और कभी कभी क्या इनको बताओ चौकसी साहब को, ये चौकसी साहब इतनी चौकस रहते नहीं थे ये। तो इनसे पूछेंगे प्रभुपाद जी, कहते हैं भाई आपने बताया सुमति महाराज जी को इस बारे में? कहते हैं नहीं, वो बताया नहीं। कहते क्यों नहीं बताया आपने, क्यों नहीं बताया आपने? डांट खाता था फिर ये चौकसी साहब। तो लेकिन ना चौकसी साहब को ये पता लगा था भाई ये व्यक्ति तो जेन्युइन सेंट है, इसके अंदर सिर्फ एक ही बात है कि मेरे को जाना है अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है, हरे कृष्ण महामंत्र को अमेरिका लेकर के जाना है, श्रीमद् भागवतम के संदेश को अमेरिका लेकर जाना है। ये इसी विचार में पूरी तरह से तृप्त है, संतृप्त है, ये उनको हो गया था। और क्योंकि ये कन्विक्शन सुमति मुरारजी ने भी कैच की थी, तो इसलिए सुमति मुरारजी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कैन यू कम टू माई होम एंड टीच मी श्रीमद् भागवतम। तो अपने तो गाड़ी भेजा करती थी और गाड़ी में आएंगे, प्रभुपाद जी के घर में आएंगे शाम को 6 बजे के बाद, फिर वो 2-3 घंटा ही वुड स्पीक ऑन श्रीमद् भागवतम फॉर जस्ट फॉर श्रीमती मुरारजी, 1 पर्सन। ये भी नहीं कहा कि थोड़ा पंडाल प्रोग्राम करिए, थोड़ा टेंट वेंट लगाइए, आसन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, ऐसे ना 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 ना। तो प्रभुपाद जी उनके पास 15 दिन तक प्रभुपाद जी आए उनके पास और प्रभुपाद जी ने रिसाइट किया श्रीमद् भागवतम को। लेकिन हाँ उनका जो डेस्परेशन थी उसको देखकर श्रीमती मुरारजी वॉज रियली इम्प्रेस्ड। तो देखा क्योंकि ये व्यक्ति इतना ज़्यादा डेस्परेट है जाने के लिए। ओके, अब ये जुलाई का महीना है, जुलाई का आखिर है, तो उन्होंने कहा ठीक है 15 दिन बाद एक शिप है 13 अगस्त को निकलेगा, 1965 है, 13 अगस्त 1965। तो इसमें जो कैप्टन भी है वो स्पेशली वेजिटेरियन लोगों को और साधु महात्माओं के प्रति उसका स्वभाव अच्छा, उसका नाम है कैप्टन पांड्या। तो और भी शिप थे लेकिन पर्टिकुलरली 13 अगस्त वाला जो शिप था जो कि एक कार्गो शिप था उसकी फाइनली उन्होंने टिकट दी हुई थी। तो वो चाहती भी थी कि ना ताकि स्वामी जी का ध्यान भी रखा जाए, तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी का उन्होंने ध्यान रखते हुए उन्होंने पर्टिकुलरली वो शिप उन्होंने चुना। और प्रभुपाद जी ने ना जिसको पता लगा ओके जलदूत नाम का अब ये शिप है जो 13 अगस्त को निकलना है, तो प्रभुपाद जी बहुत एक्साइटेड है और प्रभुपाद जी ने अपनी जर्नी प्लान की कि मैं पूरे रास्ते चैतन्य चरितामृत पढ़ूंगा। सो प्रभुपाद जी के पास उनकी पर्सनल कॉपी थी चैतन्य चरितामृत की, दैट थ्रू आउट हिज जर्नी ही वुड रीड श्री चैतन्य चरितामृत। So in this way he was carrying himself Sri Chaitanya Charitamrita. Now he was very happy कि अब मैं अपने गुरुदेव का संदेश लेके जा पाऊंगा। अब प्रभुपाद जी का now it is going to be 65, that means it is going to be 69th बर्थडे प्रभुपाद जी का शिप में ही होने वाला है अब प्रभुपाद जी का। वाह! लेकिन प्रभुपाद जी अब वैसे जितने भी भक्त लोग हैं अब जन्माष्टमी मनाएंगे तो कहाँ मनाएंगे? वृंदावन धाम। नहीं, प्रभुपाद जी ने ये विचार किया मुझे गुरु के आज्ञा पालन करने के लिए जन्माष्टमी कहाँ मनेगी जी? शिप में। कोई महोत्सव नहीं होगा वहाँ पर, यू वुड बी अलोन विथ श्री चैतन्य चरितामृत। नहीं, प्रभुपाद जी गुरु की आज्ञा को ऊपर लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद ही वॉज वेरी एक्साइटेड
एंड इसके पहले ऑफ कोर्स कहीं और भी लोग गए थे टू साउथ अमेरिका एंड ऑल, तो इसीलिए ही वॉज वेरी एक्साइटेड ओके नाउ ही इज गेटिंग अ चांस टू गो टू नॉर्थ अमेरिका। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं और कुछ समय के लिए ऑफकोर्स प्रभुपाद जी को बॉम्बे जाना पड़ा, लेकिन बॉम्बे में लेकिन रहेंगे कहाँ पर? सो वहाँ पर एक सिंधिया कॉलोनी करके थी, तो वहाँ पर प्रभुपाद जी का स्टे था। आप सबको पता लगा कि ना फला स्वामी जी आए हुए हैं, स्वामी जी जा रहे हैं अमेरिका। सो इन दैट कॉलोनी ही वॉज अ सेलिब्रिटी। तो अरे हमने सुना है स्वामी जी अमेरिका जा रहे हैं, ये 13 अगस्त को स्वामी जी अमेरिका जा रहे हैं भाई। अरे स्वामी जी तो आपको बता तो अमेरिका में आप कहाँ जाएंगे, आप क्या करेंगे आप? हाँ, तो बड़ा एक्साइटमेंट रहा करती थी। तो कई लोग जो हैं उनके लिए को प्रसाद लेकर के आ रहे, इतना प्रसाद आता था प्रभुपाद जी के पास वो सिंधिया कॉलोनी में, ही वुड कंज्यूम वेरी लिटिल। मेरे को इतना ही चाहिए, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से वो सब्जी लेके आ गया, कोई दाल लेके आ गया। एंड एवरी डे ही वुड गिव डिस्कोर्स ऑन श्रीमद् भागवतम, और सब सुनने के लिए आते थे। कहते हैं वो स्वामी जी जो अमेरिका जा रहे हैं ना, वो भागवतम पे कुछ भाई कथा कर रहे हैं। हाँ, जैसे अमेरिका किसी के साथ जुड़ जाता है ना, लोग कहते हैं ओ, तो वो चीज़ विशेष हो जाती है। तो प्रभुपाद जी के साथ बड़ा ये ब्रांडिंग कनेक्ट हो गई थी, ये स्वामी जी अब अमेरिका जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बॉम्बे में फिर ये जो सिंधिया कॉलोनी थी यहाँ रुके भी, और प्रभुपाद जी ने कथा की। एंड देन नाउ ही इज प्रिपेयर्ड विद हिज कॉपी ऑफ श्री चैतन्य चरितामृत एंड हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज ऑफ श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद जी खुद का बक्सा जो है इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, उसमें उनके विंटर क्लोथ्स हैं, दैट्स इट, वो थोड़ा बहुत उनका सामान है। उनके जो बड़े बड़े ट्रंक हैं वो श्रीमद् भागवतम से भरे हुए हैं, हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज ऑफ श्रीमद् भागवतम एंड हिज पर्सनल कॉपी ऑफ श्री चैतन्य चरितामृत। दैट्स द वे श्रील प्रभुपाद अब ये बोर्ड कर रहे हैं अब जलदूत हैं। फिर जलदूत में अब उनकी जर्नी क्या हुई, कैसे हुई, कहाँ पहुँचे वो बॉस्टन वगैरह में, वो हम चर्चा करेंगे अगली बार। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।